हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट कोचिंग सेंटर पर। आज मैं आपको कक्षा 10वीं का 5.2 का 1 नंबर सवाल पढ़ाऊंगा, जिसमें कहता क्या है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। तो पहला दिया हुआ है ए का मान दिया हुआ है, डी का, एन का, मतलब भरने के लिए बोलते हैं। तो इसके लिए एक सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हम पहला नंबर को हल करते हैं। पहला नंबर में ए का मान कितना दिया हुआ है 7, डी का मान दिया हुआ है 3, एन का मान दिया हुआ है 8, ए एन का मान निकालना है। तो हम फार्मूला ये वाला लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान तो निकालना है, तो ए एन बराबर ए का मान दिया हुआ है 7, एन का मान 8, डी का मान 3। तो ए एन बराबर 7 प्लस 8 में 1 को घटा देंगे, कितना बचेगा 7 गुना 3। तो ए एन बराबर 7 प्लस 7 तिया कितना हुआ 21। तो ए एन बराबर 21 में 7 जोड़ दो तो कितना हो गया 28। फिर इसी में दूसरा क्या है, दूसरा नंबर में है ए का मान दिया हुआ है -18, डी का मान निकालना है। फिर एन का मान दिया है 10, ए एन का मान दिया हुआ है 0। फिर यही फार्मूला लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना है 0, ए का मान कितना है माइनस में 18, एन का मान 10 -1 और डी का मान कितना है, डी का मान तो निकालना है। तो 0, ये माइनस वाला इस साइड किस में आ गया, -18 इस साइड आ गया प्लस में, उस साइड क्या बचा 10 में 1 को घटा दो 9 और डी। तो 0 में 18 जोड़ेंगे तो 18 बराबर 9 डी। 9 से कितना बार में कटा, 2 बार में, डी का मान कितना आ गया तो 2। फिर इसी तरह से तीसरा सवाल, 3 नंबर सवाल में ए का मान नहीं दिया हुआ, ए का मान निकालना है। डी का मान दिया हुआ है -3, एन का मान दिया हुआ है 18 और ए एन का मान दिया हुआ है, ए एन का मान कितना दिया हुआ है -5। इसको इधर देखो। फिर यही फार्मूला लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान दिया हुआ है कितना -5, ए का मान दिया हुआ है, ए का मान तो निकालना है। एन का मान दिया हुआ है 18 -1, डी का मान दिया हुआ है -3। तो -5 बराबर ए प्लस 18 में 1 को घटा दो कितना बचा 17 गुना माइनस में कितना है 3। तो -5 बराबर ए माइनस प्लस क्या हो गया -17 तिया 51। हमको चाहिए ए का मान, ये यहाँ लिख देते हैं, -5 बराबर ए -51। हमको निकालना है ए का मान। ये जो माइनस में 51 है इस साइड किस में आ गया तो प्लस में, इधर बचा ए। अब 51 में 5 घटेगा तो बचेगा 46 बराबर ए। तो ए का मान भी कितना आ गया 46। 4 नंबर सवाल में ए का मान दिया है -18.9, डी का मान 2.5, एन का मान निकालना है। ए एन का मान 3.6। फिर यही फार्मूला लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान कितना है 3.6 और ए का मान है -18.9 प्लस एन का मान तो निकालना है, डी का मान है 2.5 तो 3.6। हमको एन का मान निकालना है। ये जो माइनस में 18.9 है इस साइड किस में चलाएगा तो प्लस में, उस साइड है n माइनस 1 इंटू 2.5। इस दोनों को जोड़ेंगे 18.9, इसको सीधा में दो, 10 मतलब सीधा में दिए, उस साइड है 6, इस साइड है 3, जोड़ दो 15 का 5 बाकी 1, 8 3 11, 1 12 का 2, 1 1 2, एक अंक के बाद 10 मतलब था तो बैठा दिए। तो इसका कितना आया 22.5 बराबर n माइनस 1 इंटू 2.5। हमको निकालना है किसका मान, n का मान। ये जो गुना में है इस साइड किस में आएगा भाग में, बट्टे में, 2.5 बट्टे 2.5 बराबर n माइनस 1।
इसका जब उड़ाएंगे तो नीचे 1 0, इसका उड़ाएंगे तो ऊपर 1 0, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है। तो ये कट गया और 25 से ये भी कट जाएगा। 25 9 बार में, कितना बार में कटेगा? 9 बार में। तो 9 बराबर n-1, हमको निकालना है n का मान। ये जो माइनस में एक है इस साइड किस में आएगा? प्लस में, बराबर 9। तो n का मान कितना आ गया? 10। 4 नंबर भी बन गया। अब लास्ट बचा है 5 नंबर, इसको मिटा देते हैं। अब 5 नंबर क्या बोल रहा है? a का मान दिया हुआ है 3.5, d का मान 0, n का मान 105 और an का मान तो निकालना है। an का मान निकालना है। फिर वही सूत्र लगाएंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान तो निकालना है। तो an बराबर a का मान दिया हुआ है कितना? 3.5 प्लस n का मान 105 माइनस 1 और d का मान दिया हुआ है 0। हल कर देते हैं। an बराबर, थोड़ा सा देखते हैं ये क्या है। तो 105 है, हाँ ठीक है 105। d का मान 0, 3.5 प्लस इसमें घटा दो तो 104 है, गुना में कितना है? 0। 105 में 1 घटाए तो 104 है, गुना 0। तो an बराबर 3.5 प्लस, जब इस दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। किसी भी संख्या को 0 से गुना करने पर वो क्या आता है? 0। तो an बराबर 3.5 में अगर 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 3.5। इस प्रकार से हम 5.2 का 1 नंबर का सभी सवाल बना लिए, हल कर दिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।